दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान यात्रा का लोगो, टी शर्ट, दिल्ली न्याय यात्रा का प्ले कार्ड भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा के विषय में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 8 नवंबर से शुरू हो रही है और 4 दिसंबर तक चलेगी। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा का आयोजन 4 चरणों में किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक चरण 1 सप्ताह का होगा। इस यात्रा के दौरान 16 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी इस यात्रा के माध्यम से अपने वादों और मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। देखिए, बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले कई सालों से रहा है और कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस जहां अपनी जिम्मेदारी भी समझती है, तो उसके लिए लगातार ये चर्चा चल रही थी कि हम संगठन को कैसे मजबूत करें, हम दिल्ली की जनता जो पिछले 10 सालों से लगातार पीड़ित है उनको किस तरीके एड्रेस किया जाए, उन तक पहुंचा जाए, उनसे चर्चा की जाए, उनसे बात की जाए, क्या क्या परेशानियां और क्या क्या दिक्कतें आज उनको फेस करनी पड़ रही हैं और उसका आने वाले समय में क्या वो लोग सुझाव देंगे, किस तरीके से हम उसको लोगों की भावनाओं को अपने कांग्रेस के कार्यक्रम में हम किस तरीके से उसको सम्मिलित कर सकें। इस बारे में विभिन्न विचार और विमर्श के पश्चात सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सभी हमारे साथीगण हैं, एक फैसला लिया गया कि दिल्ली में माननीय राहुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते को अगर हम अपनाते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने का कार्यक्रम दिल्ली में भी किया जाए तो निश्चित ही दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो पाएगी। हम सब जानते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा, जिसमें गर्मी भी आई, जिसमें बारिश भी आई, जिसमें बर्फ भी पड़ी, जिसमें आतंकवादी हमलों की धमकी भी आई, उसके पश्चात जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने देश को जोड़ने के लिए और देश की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के लिए जो यात्रा निकाली, वो इतिहास में एक सफलतम यात्रा के रूप में जानी और पहचानी जाएगी, ये हम सबको मालूम है। लिहाजा माननीय राहुल गांधी जी के रास्ते को आगे दिखाए हुए रास्ते को हम आगे बढ़ाते हुए आगामी 8 नवंबर से और 4 दिसंबर तक एक दिल्ली में दिल्ली न्याय यात्रा के रूप में हम दिल्ली के लोगों तक पहुंचेंगे, दिल्ली की जनता से इंटरेक्शन करेंगे, दिल्ली की जनता से बातें करेंगे। तो इन्हीं मुद्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की कांग्रेस हर जन तक पहुंचे, उनकी पीड़ा जाने, उनका दुख दर्द जाने और आने वाले चुनाव में हम उनके दर्द को किस तरीके से बेहतर तरीके से उनका समाधान निकाल सकते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करें। मैं सभी मेरे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथियों के साथ ये यात्रा हम करेंगे। ये दिल्ली की यात्रा 8 तारीख को, जैसे मैंने कहा, 8 नवंबर को राजघाट से शुरू होगी। ये 4 फेजेस में हमारी यात्रा रहेगी और 4 फेजेस में पहला फेज, जैसे मैंने कहा, कि राजघाट से शुरू होगा और ये जो पहला फेज होगा ये लगभग 16 विधानसभाओं को टच करेगा। इसके बाद दूसरा जो फेज रहेगा वो 15 तारीख से शुरू होगा और 20 तक ये चलेगा। इसमें भी हम लगभग 18 दिल्ली की विधानसभाओं को टच करने का काम करेंगे। इसके पश्चात तीसरा जो फेज होगा वो 22 नवंबर से शुरू होगा, 27 नवंबर तक चलेगा और इस फेज में भी हम लगभग 16 विधानसभाओं के बीच से गुजरते हुए लोगों से दिल की बात सुनते हुए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। फाइनल फेज जो 29 तारीख से शुरू होगा, 29 नवंबर को, वो 4 तारीख को 4 दिसंबर तक चलेगा और इसमें लगभग हम 20 विधानसभाओं को लोगों के पास जाएंगे, उनकी दुख और पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा में जहां 8 तारीख को बड़ा हम राजघाट से शुरुआत करेंगे और पहले फेज में हम चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान, सदर बाजार, करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर,
दिल्ली कैंट, मोती नगर, मादीपुर, शकूर बस्ती, त्रिनगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, आदर्श नगर, शालीमार जैसे क्षेत्रों को वहाँ पर जाएंगे, लोगों के दुख और दर्द सुनने की कोशिश करेंगे। ये यात्रा लगातार इसी तरीके से पूरा 1 महीना लोगों के बीच में रहेगी। हमारे बहुत सारे दिल्ली यात्री के रूप में साथी इसमें एनरोल होंगे और दिल्ली की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना दिन और रात जहां कांग्रेस पार्टी को देंगे, वहीं दिल्ली की जनता की समस्या और दर्द सुनने के लिए वो पूरा 1 महीना प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लगाए गए कैंप में ही रात्रि विश्राम कर अगले दिन सवेरे यात्रा पर पुनः निकलने का काम करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम